एक और नई वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के पास एक नया अफोर्डेबल लेके आया हूं, जिसके अंदर कुछ मैनेजमेंट कोटा की यूनिट्स, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, लास्ट के कुछ मैनेजमेंट कोटा की यूनिट्स अभी अवेलेबल हैं, जिसमें आप लोग प्लान कर सकते हो। बेनिफिट्स मल्टीपल हैं। बेसिक डिटेल्स के बारे में मैं बाद में आता हूं, बट उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ अपडेट कर देता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा। आप लोग उसको ज्वाइन कर लो, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है आपके पास अपडेट्स आते होंगे, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लो। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि हर छोटी छोटी अपडेट्स या मैनेजमेंट कोटा की यूनिट्स या अंडर कंस्ट्रक्शन अफोर्डेबल लग्जरी में कोई भी डील आती है तो मैं वो उस ग्रुप में डालता रहता हूँ। अदर देन दैट, गुड़गांव रियल स्टेट से अपडेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो भी मैं उसके अंदर डालता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है तो अगेन से कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप वो ज्वाइन कर लो। तो अब हम बात करते हैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बेसिकली मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये प्रोजेक्ट रहने वाला है सोना का, अफोर्डेबल है, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, अगले 2 से ढाई महीने या मैक्सिमम 3 महीने। इतना लगेगा नहीं, मैं मैक्सिमम साइड पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बिल्डर्स का आजकल ट्रेंड हो गया थोड़ा डिले करने का। तो इसलिए भी मैक्सिमम साइड पे मैं लेके चल रहा हूँ। 3 महीने और लग सकते हैं, बट चांसेस बहुत कम है 3 महीने का। 1.5 महीने या 2 महीने में प्रोजेक्ट आ जाएगा वो। बिल्डर रहने वाला है आरओएफ ग्रुप। आप लोगों ने सबको पता होगा कि आरओएफ ग्रुप क्या है, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं। जिनको नहीं पता उनको एक आइडिया दे देता हूँ। आरओएफ ग्रुप आप उसको कंपेयर कर सकते हो सिग्नेचर ग्लोबल से। जैसे सिग्नेचर ग्लोबल ने मल्टीपल अफोर्डेबल बनाए हुए हैं, सेम एज इट इज़ आरओएफ ने भी मल्टीपल अफोर्डेबल बनाए हुए हैं। कुछ डिलीवरीज की बात करूं उनका, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर करा 102 के अंदर आलियास के नाम से, फैमिलीज वहाँ रह रही हैं। उसके बाद उन्होंने डिलीवर करा 95 के अंदर, नाम प्रोजेक्ट का याद नहीं है, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। फिर उसके बाद अभी 108 डिलीवर करा है। अब उनका जो डिलीवरी होने वाली है वो 93 की डिलीवरी है। मतलब मल्टीपल है, पाइपलाइन में मल्टीपल डिलीवरीज हैं। सॉरी, एक प्रोजेक्ट में भूल गया, 92 अमलटास डीएलएफ गार्डन सिटी के अंदर है, जहाँ पे अभी वॉल का अफोर्डेबल आने वाला है उसी लोकेलिटी में है, गार्डन सिटी के अंदर है। उसमें भी जीपीए पे चीज़ें मिलती है आज की डेट में। 3 BHK उसमें आप लेने जाओगे, अमलटास की बात कर रहा हूँ, 3 BHK 80 लाख के रेंज में आपको मिलता है उसमें 3 BHK, क्योंकि वो गार्डन सिटी का टाउनशिप लगता है, तो सिर्फ वो रीज़न है उसका। बाकी बिल्डर के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए, स्क्रीन पे नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। प्रोजेक्ट से रिलेटेड अब मैं प्रोजेक्ट के ऊपर आता हूँ। मैंने बिल्डर का आपको बता दिया थोड़ा बहुत कि क्या उन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा उन्होंने मल्टीपल प्लॉटिंग लॉन्च कर रखी है, गुड़गांव में भी, सोना में भी। दीनदयाल के फ्लोर्स हैं इनके 93 सेक्टर में भी, और अभी नया दीनदयाल लेके आ रहे हैं 36 में भी, सोना 36 सेक्टर के बाद 36। अभी ये गुड़गांव के सेक्टर 37D में अपना सीनियर सिटीजन होम लेके आ रहे हैं। ये भी लग्जरी सोसाइटी टाइप ही आप कह सकते हो। अफोर्डेबल से ऊपर है, लग्जरी से थोड़ा बीच में है, मतलब मिड सेगमेंट की चीज़ है। इस पे भी मैं बाद में डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। तो जो डेवलपर रहने वाला है आरओएफ ग्रुप, इन्होंने मल्टीपल चीज़ें कर रखी हैं, फ्यूचर में प्लानिंग्स मल्टीपल हैं। एज अ बिल्डर आप देखोगे तो आप इसको अफोर्डेबल में एक ग्रेड डेवलपर के अंदर आप इसको काउंट कर सकते हो। इनका नया अफोर्डेबल जो आ रहा है वो सोना के सेक्टर 7 में रहने वाला है। करेक्ट, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हो, सोना सेक्टर 7। कई लोग उसको गुड़गांव काउंट मत कर लेना, क्योंकि गुड़गांव में सेक्टर 7 में स्पेस ही नहीं है, तो गुड़गांव में वैसे भी नहीं आ सकता। तो ये सोना का सेक्टर 7 रहने वाला है। जिनको सोना का आइडिया है, सोना में एक रोड है बालूदा रोड जिसे कहते हैं, वहाँ पे मल्टीपल टाउनशिप्स हैं। मतलब इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ में बात करूँ कौन से टाउनशिप के बीच में आता है, वहाँ पे एक प्रीकोर सिटी के नाम से प्लॉटिंग है, नियर अबाउट 130 एकर्स की। आज की डेट में उनके पास ऑन पेपर की बात करूँ तो 110 एकड़ ऑन पेपर है, 20 एकड़ की अभी रजिस्ट्री चल रही है। तो उसके बाद 130 एकड़ उनके पास हो जाएगी, और मल्टीपल और लैंड बैंक्स परचेज करने के लिए चल रही है उनकी चीज़ें। क्योंकि हर जो बड़ा डेवलपर है आज के टाइम पे वो लैंड बैंक्स परचेज कर रहा है, मल्टीपल लैंड बैंक्स परचेज कर रहा है, क्योंकि उसको पता है इन फ्यूचर बेनिफिट उसी चीज़ में, जिसके पास ज़मीन है वो कल को रियल एस्टेट में अच्छा ग्रोथ करेगा। तो आरओएफ के साथ में बेनिफिट क्या मिलता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी जहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं उस लोकेलिटी में आ रहा है। फ्यूचर में भी चीज़ें हैं, बट आज की डेट में भी वहाँ बेसिक यूटिलिटीज़ आपको सारी मिलती हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर की अगर बात करूँ तो नियर अबाउट जो लैंड रहने वाली है 12.5 एकड़ से लेके 15 एकड़ के बीच में रहेगी। एग्जैक्ट मैं अभी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि जब तक इसका रेरा रिसीव नहीं हो सकता मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं शेयर कर सकता, मतलब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। बाकी ऊपर ऊपर का मैं आइडिया आपको दे देता हूँ। इसमें साइज़ की बात करूँ क्या साइज़ रहेगा, तो इसमें आपके 2 BHK और 3 BHK बिल्डर लेके आ रहा है।
3 BHK की साइज़ की बात करूँ तो 645 का कारपेट रहेगा, 100 स्क्वायर फीट की बैल्कनी रहेगी। 2 BHK की बात करूँ 550 स्क्वायर फीट का कारपेट रहेगा, 100 स्क्वायर फीट की बैल्कनी रहेगी। ये इसकी जनरल यूनिट की बात कर रहा हूँ, करेक्ट, बिल्कुल आप लोग ने सही सुना, जनरल यूनिट की। अब ये वीडियो जो मैं स्पेशली बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं मैनेजमेंट कोटा के लिए। मैनेजमेंट कोटा में बिल्डर एक्स्ट्रा क्या दे रहा है? फ्लैट का जो साइज रहेगा वो 645 का साइज है, और मैनेजमेंट कोटा में एक्स्ट्रा जो आपको मिल रहा है वो 600 स्क्वायर फीट की बैल्कनी मिल रही है। करेक्ट, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। जितना बड़ा फ्लैट उतनी ही बड़ी बैल्कनी होगी आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर। और उसके प्रीमियम की बात करूँ तो प्रीमियम भी अच्छा खासा है, मैं सस्ता नहीं कहूँगा, महंगा भी नहीं कहूँगा। मार्केट को देखते हुए जैसा फोरेस्ट ने लिया था उतना ज़्यादा तो ये डेवलपर नहीं ले रहा, बट अपने ब्रांड को देखते और लोकेशन को देखते हुए ये ठीक ठाक प्रीमियम चार्ज कर रहा है आज की डेट में। फ्यूचर ग्रोथ की बात करो उस लोकेशन की, एक्सटेंशन रोड से एक रोड आनी है डायरेक्ट, वो रोड जिस दिन कनेक्ट हो गई इस लोकेशन पे, नॉट ओनली दिस प्रोजेक्ट, गंगा तथास्तु सेक्टर 5, MVN एथेंस, GLS अरावली होम्स, प्रीकोड की प्लॉटिंग, आप पारस की प्लॉटिंग देख सकते हो, GMS की प्लॉटिंग है, आइडियो की प्लॉटिंग है। इन सारी लोकेलिटीज़ में सबके प्राइसेस में आप मेजर मेजर प्राइस चेंज देखोगे जैसे ही पीछे वाली रोड कनेक्ट होगी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, पीछे वाली रोड एक बार जैसे ही कनेक्ट हो गई मेजर प्राइस हाइक होगा इन सारे प्रोजेक्ट्स में। जो आज के टाइम पे अभी भी सोच रहे हैं कि यार पीछे वाली रोड पे थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, देखो आज आपको जो अंदर जाना पड़ रहा है ना, सेम आज से 4 से 5 साल पहले, 4 से 5 साल भी ज़्यादा कह रहा हूँ, 2 से 3 साल पहले सोना हुआ करता था। कई लोग कहते थे अभिनीत भाई सोना जाना, सोना थोड़ा दूर है, नहीं जाना। कुछ लोग उस टाइम पे ये भी कहते थे, न्यू गुड़गांव के लिए भी कहते थे अभिनीत न्यू गुड़गांव यार बहुत दूर है, न्यू गुड़गांव से कुछ पहले दिखा दो, उससे पहले कोई चीज़ दिलवा दो। आज के टाइम पे अब लोगों की प्रेफरेंस हो गई है न्यू गुड़गांव, आज के टाइम पे अब सोना प्रेफरेंस हो गई लोगों की। क्यों? क्योंकि अब हर जगह कनेक्टिविटी आ चुकी है। अब जहाँ कनेक्टिविटी आ गई वहाँ अफोर्डेबल नहीं आ रहे, और जहाँ अफोर्डेबल आ रहे हैं वहाँ एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा आ रही है। जैसे अभी फॉरेस्ट का आया था, फॉरेस्ट में आपने देखा होगा कितनी एप्लीकेशन आई, तो 50,000 एप्लीकेशन आना छोटी बात नहीं होती। तो इसी रीजन से मैं आपको बता रहा हूँ, आप आज की लोकेशन मत देखो, प्रॉपर्टी आपकी बनके तैयार होगी 4.5 साल में, 4.5 साल बाद उस लोकेशन की वैल्यूएशन, मैं अगर अपने अनुभव से बताऊं या अपने एक्सपीरियंस से आपको एक आइडिया दूं क्या प्राइसिंग रहेगी इस बड़े वाले फ्लैट की, ईजिली आप इससे 80 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक ईजिली ले सकते हो इस फ्लैट से। रीजन है उसका, आपके पास बड़ी बैल्कनी है। बड़ी बैल्कनी हर सोसाइटी में नहीं होती, हर फ्लैट के साथ नहीं होती। बड़ी बैल्कनी हो गई एक्सक्लूसिव चीज, और एक्सक्लूसिव चीज के लिए जो बायर्स भी होते हैं ना वो ज्यादा पैसा देने को रेडी होते हैं। रीजन क्या है? छोटे फ्लैट तो हर अफोर्डेबल में है, बट जिसका बजट सीधा 2-2.5 करोड़ का नहीं है वो छोटे में ही बड़ा फ्लैट देखता है। कई लोग, जैसे अब तो माइवन आ गया, पहले माइवन नहीं होता था, कई लोग 2 फ्लैट लेके कंबाइन करवाते थे, बट अब वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अब लोग प्रेफर कर रहे हैं कि एक ही फ्लैट हो बट बड़ा फ्लैट हो, क्योंकि अफोर्डेबल से ऊपर हर किसी का बजट नहीं होता। तो इस वीडियो का मेरा यही मोटिव था कि ROF सेक्टर 7 सोना के अंदर मेरे पास कुछ मैनेजमेंट कोटा की यूनिट्स हैं जिसमें आपको बड़ी बैल्कनी का साइज मिलता है। और एक चीज़ और मैं आपको कमिट करता हूँ, मार्केट में सबसे बेस्ट रेट मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप एक बार फ़ोन कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर बताऊँ, रेट आपको ठीक ठाक रेट चल रहा है, बट बहुत जल्द इसका रेरा आने वाला है। विद इन 30 डेज या 45 डेज, मैक्सिमम 45 डेज इसका रेरा रिसीव हो जाएगा। साइट पे बहुत अच्छा काम हो गया है, मैं बहुत जल्द जाके आपको साइट पे भी चीज़ें चेक करवाऊंगा। काम बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब आप ये कह सकते हो डेवलपर अच्छा है तो काम भी अच्छा चलेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इस प्रोजेक्ट को रखते हो 8 साल 10 साल के हिसाब से, बहुत अच्छा ग्रोथ आपको दे के जाएगा। शॉर्ट टर्म में भी जो निकालना चाहेंगे वो भी देख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म अफोर्डेबल का सिंपल सा कैलकुलेशन है, पोजीशन पे जाते ही वो बेसिक कॉस्ट का डबल होता है, और जो प्रीमियम यूनिट्स होती हैं जिसमें बड़ा साइज होता है वो ऑब्वियस सी बात है वो तो ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि वो अलग यूनिट है, वो कॉमन यूनिट्स में काउंट नहीं होती। तो ये एक छोटा सा वीडियो था मेरे चैनल के लिए, जिसमें आप लोगों को मैंने अपडेट कर दिया ROF का नया अफोर्डेबल सेक्टर 7 में जो आ रहा है। इस पे कई वीडियोस आपने देख ली होगी, मेरी थोड़ी लेट आई है क्योंकि बिल्डर से कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रही थी चीज़ों की, वो आ चुकी है, थोड़े टाइम पहले ही आ गई थी, बट वीडियो मैं उस पर इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि वॉल जल्दी आने वाला है। करेक्ट, गुड़गांव में भी एक अफोर्डेबल आ रहा है। तो ये छोटा सा सिर्फ अपडेट वीडियो था। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। और किसी की कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट और अदर देन दिस प्रोजेक्ट, कोई अफोर्डेबल, कोई लग्जरी प्रोजेक्ट, XYZ, कोई भी क्वेरी हो गुड़गांव रियल स्टेट से रिलेटेड, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप कॉल करके कंसल्ट कर सकते हो।
कॉल करने की सिर्फ टाइमिंग मैं आप लोग को बता देता हूँ, रात को 11 बजे के बाद प्लीज़ कॉल ना करें, क्योंकि मल्टीपल कॉल मेरे पास रिसीव होते हैं। तो 9 बजे तक मैं कॉल रिसीव करता हूँ रात की, और सुबह 11 बजे के बाद, 10 बजे के बाद भी कह सकते हो आप, 10 to 9 मैं कॉल रिसीव करता हूँ। उसके बाद प्लीज़ कॉल ना करें। उसके बाद जो भी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। चैनल पे आप नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हैं। अब मिलता हूँ आपको अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।